ये कहानी चार दोस्तों की है। टाइलर, डे, जेम्स और फिशर। ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे। जहाँ पर एक तरफ जेम्स की नौकरी एक बहुत बड़े कंपनी में लग गई थी, वहीं दूसरी तरफ टाइलर आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था और डे और फिशर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को पूरी कर रहे थे। काफी महीनों के बाद इन चारों ने प्लान बनाया कि ये चारों एक ट्रिप पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे। सब बहुत खुश है। वो चारों कार में निकलते हैं और फाइनली वो लोग जंगल के रास्ते होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। काफी रात हो चुकी है और टाइलर थक भी चुका है। चारों आपस में बहस कर रहे हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन फ्यूचर में जाके क्या करेगा। टाइलर का ध्यान भी अपने दोस्तों की बातों में, और तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला है। वो कार को टर्न करता है और गलती से एक कच्चे रास्ते में उतर जाता है। चारों के चारों बहुत डर चुके हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो ठीक है। कुछ देर के बाद वो गाड़ी चलाते हैं। टाइलर गाड़ी चलाया जा रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तभी जेम्स टाइलर से पूछता है कि तुमने एक बात नोटिस की, अभी तक कोई टर्न नहीं आया, ये रास्ता इतना सीधा कैसे है? उन्हें लगता है कि शायद वो लोग रास्ता भटक चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाके उन्हें कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी। टाइलर फिर से गाड़ी चलाना चालू करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी टर्न नहीं मिला। ना ही कोई लोग, ना ही कोई आबादी। वो चारों डर चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो लोग पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। वो लोग पीछे जाने की कोशिश करते हैं और 4-5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो लोग पीछे भी जा नहीं पाते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम तो इसी रास्ते से आए थे, हमें वो टर्न क्यों नहीं मिल रहा है? काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद अब उन्हें डर लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। चारों का आपस में बहस हो रहा है। सबको ये कह रहे हैं कि शायद रात है, इसलिए शायद टाइलर को रोड दिख नहीं रहा। टाइलर उन्हें समझा रहा है कि वो लोग जिस रास्ते से आए थे वो उसी रास्ते पे जा रहा है, लेकिन उसे कोई भी टर्न दिख नहीं रहा। अब धीरे धीरे करके उन चारों को डर लगना चालू होता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चारों के चारों गाड़ी से निकल जाते हैं। इधर उधर देख रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। टाइलर जंगल की तरफ जाता है, वो लोग भी जंगल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों को आवाज आती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हजार इंसानों की, मरे हुए लोगों की, और वो लोग उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। चारों के चारों डर जाते हैं। चारों कार में बैठते हैं और बाहर की भीड़ चिल्ला रही है, कार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सब कोई टाइलर से कहते हैं यहाँ से बाहर निकलो। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली कार शुरू होती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। भीड़ अभी भी उनका पीछा कर रही है, लेकिन अब फाइनली वो लोग भीड़ को पीछे छोड़ देते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कौन थे, इंसान, भूत, ज़ॉम्बी थे कौन, और ये इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे और अब तो गाड़ी रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लोग कार चलाते हैं। फिर टाइम बीतता है। अब तो सुबह भी हो चुकी है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। ना कोई टर्न, ना कोई जगह, कुछ भी नहीं। वो लोग फिर कार रुकते हैं, लेकिन जैसी कार रुकती है कुछ देर के बाद फिर से वो भीड़ उनकी तरफ आ जाती है। वो लोग फिर से भागते हैं। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। फिशर सबसे कहता है कि लगता है हम लोग मर चुके हैं, एक्सीडेंट के बाद हम लोग मर चुके हैं और ये हमारी आफ्टर लाइफ है। शायद हम लोग हेल में पहुंच चुके हैं, हेल लूप में। डे ये सुन के डर जाती है कि क्या वो लोग सच में मर चुके हैं, लेकिन जेम्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ। तभी टाइलर सबको बताता है कि तुम लोगों ने ध्यान दिया, हम लोग कम से कम 2 या 3 दिन से कार चला रहे, लेकिन हम में से किसी को भी भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, यहाँ तक कि हमें नींद तक नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? टाइलर की ये बात सुन के अब तो फिशर को यकीन हो चुका है कि वो लोग मर चुके हैं और ये उनकी आत्माएं। फिशर और डे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। टाइलर भी बहुत परेशान है, लेकिन जेम्स सबको समझाता है कि हम लोग जिंदा हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। शायद हम लोग कोई शापित सड़क पे आ चुके हैं और हमें इस श्राप को तोड़ना ही पड़ेगा। एक बात तो कंफर्म है, इन बेचारों को पता नहीं है कि इनके साथ क्या क्या होगा। वो लोग फिर कार रोकते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो भीड़ फिर से उनके पीछे आ रही है। तब जेम्स टाइलर को कहता है कि ऐसा करो, कार की इंजन ऑन रखो, तो शायद कार की इंजन जब ऑन रहे तो वो भीड़ जो कि शायद आत्मा है वो उनके पास ना आए। टाइलर वैसे ही करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो भीड़ फिर से उनके पास आ जाती है। वो लोग फिर वहां से भागते हैं। अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि चाहे वो लोग कार का इंजन ऑन रखे या फिर बंद करे, भीड़ तो उनके पास आएगी ही। अब उन्हें पता करना था कि आखिरकार कार बंद होने के बाद कितनी देर के बाद वो लोग उनकी तरफ आते हैं। तो वो लोग पता करते हैं कि लगभग 90 सेकंड के बाद भीड़ उन तक पहुंच जाती है। अब उन्हें इन्हीं 90 सेकंड का फायदा उठाना था, ये पता करने के लिए कि वो लोग कहाँ हैं और क्या वो लोग जिंदा हैं या फिर नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना। वो लोग कार चला रहे हैं बारी बारी करके। वो लोग सब कोशिश कर रहे हैं खुद को मारने की, लेकिन वो मर भी नहीं पा रहे। ना उन्हें भूख लग रही है, ना प्यास,
ना उन्हें नींद आ रही है, ना कुछ फील हो रहा है, कुछ भी नहीं। फिशर को तो ये यकीन हो चुका है कि शायद वो लोग मर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो ये देखेंगे कि ये भीड़ आती कहां से। वो लोग कार रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं कि वो भीड़ जंगल के कोने से आती है। ये देख के वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो लोग फैसला करते हैं कि उस भीड़ में से वो लोग किसी एक को पकड़ेंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो लोग है कहां। फाइनली वो लोग कार रोकते हैं। डे टाइमर को ऑन करती है। उनके पास सिर्फ 90 सेकेंड है। जेम्स और टाइलर एक बेहोश इंसान को बांध देते हैं। 90 सेकंड पूरा होता है और वो इंसान होश में आता है। वो चिल्लाता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बता रहा कि आखिरकार वो लोग है कहां। थोड़ी देर में भीड़ वहां आ जाती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अब क्या करें। दिन पे दिन, महीने पे महीने बीतते जाते हैं। वो लोग कंटिन्यूअसली कार चलाते जा रहे हैं। उन्हें ना कोई जवाब मिल रहा है ना कुछ और। अब धीरे धीरे करके टाइलर, डे और फिशर तीनों के तीनों ये मान चुके हैं कि वो लोग मर चुके हैं और वो लोग इस रोड से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जेम्स, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा बहादुर और चालाक था, वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा। उसे अब भी यकीन है कि वो लोग इस शापित सड़क के श्राप को तोड़ेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। काफी महीने गाड़ी चलाने के बाद फाइनली उन्हें एक और कार मिलती है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो लोग इस श्राप को तोड़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जेम्स उस कार की तरफ पहुंचता है तो वो कार खाली है और उसका ड्राइवर जंगल की तरफ लेटा हुआ है। वो उसे बुला रहा है कि यहाँ आओ, हमारी मदद करो, हम लोग कहाँ हैं। लेकिन वो ड्राइवर उसकी तरफ देख के उसे इग्नोर कर देता है। अब 90 सेकंड पूरे हो चुके हैं और भीड़ दौड़ते हुए उसके तरफ आ रही है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। लेकिन जेम्स को अभी भी उम्मीद है। वो सबको समझाता है कि हमें कुछ नया दिखने को मिला, एक नई कार जो कि हमने शायद पिछले 1 साल से नहीं देखी। शायद कुछ दूर और चलाने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। शायद ये लोग हार मान गए और हम लोग शायद हार ना माने तो हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जेम्स अभी भी उम्मीद कर रहा था कि वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन अब टाइलर सारी उम्मीदों को हार चुका था। अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो लोग कार रुकते हैं तो फाइनली टाइलर जंगल की तरफ चला जाता है। जेम्स उसे समझाता है कि प्लीज चलो, हम लोग इस श्राप को तोड़ देंगे। लेकिन टाइलर अब इसके लिए तैयार नहीं है। वो अब हार चुका है। सालों तक कार चलाने के बाद अब टाइलर ये बात समझ चुका है कि वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जेम्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता। टाइम पूरा हो चुका है और मजबूरी में जेम्स, डे और फिशर टाइलर को वहां छोड़ के चले जाते हैं। 4 दोस्तों में से एक दोस्त अब शायद इसी जंगल का और इसी श्राप का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे दिन पार होने शुरू होते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जेम्स को अभी भी उम्मीद है कि वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेकिन अब डे और फिशर का भी सब्र टूटता जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। वो लोग बार बार जेम्स से पूछते हैं कि क्या वो लोग सच में यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जेम्स उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा जरूर होगा। कुछ साल और कार चलाने के बाद फाइनली उन्हें एक बोर्ड दिखता है। जेम्स बहुत खुश है कि एक नई चीज उसे दिखी है। शायद वो लोग धीरे धीरे करके इस रोड को पार कर रहे हैं। लेकिन डे और फिशर अब पूरी तरीके से हार चुके हैं। वो लोग जेम्स को समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीनों के बीच में बहुत बहस हो रही है और गुस्से में फिशर कार की चाबी निकाल लेता है। जेम्स उसे समझाता है कि हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ये लोग शायद यहाँ पर इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने हार मान ली। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हम लोग यहाँ से निकलेंगे। याद करो, 2 साल पहले हमें कार दिखी थी और अब एक बोर्ड दिखा है। चाहे कितनी भी साल क्यों नहीं लगे, हम लोग यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। ना हमारी कार खराब हो रही है, ना हमें भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना हमारी उम्र बढ़ रही है। हमें सिर्फ कोशिश करनी है और कोशिश करने के बाद हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन अब डे और फिशर ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी सच्चाई को अपनाएंगे। अब वो और अपनी किस्मत से नहीं लड़ेंगे। जेम्स समझ चुका था कि ये लोग अब उसका साथ नहीं देंगे। वो फिशर से कार की चाबी छीनता है। कार शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कार भी शुरू नहीं हो रही है। वो लोग डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने हार मान ली, इसलिए उनकी कार भी खराब हो गई। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली कार ठीक हो जाती है। जेम्स डे और फिशर से एक बार फिर पूछता है, लेकिन अब वो लोग ये तय कर चुके हैं कि वो लोग अब इस मनुष्य सफर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो लोग हार मान के जंगल की तरफ रुक जाते हैं। इस सफर को शुरू किया था 4 दोस्तों ने और अब जेम्स बच गया है अकेला। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतते रहते हैं, लेकिन
जेम्स कंटिन्यूअसली कार चलाता जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि शायद वो कभी न कभी इस रोड से बाहर निकलेगा, इस शराब से बाहर निकलेगा। कहानी का अंत बताने से पहले आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा अभी तुरंत कि क्या जेम्स इस रोड को खत्म कर पाएगा, इस शराब को तोड़ पाएगा। जल्दी बताइए क्योंकि अब अंत आने वाला है। काफी सार कार चलाने के बाद फाइनली वो रोड खत्म हो जाती है और जेम्स के सामने आता है एक बोर्ड रोड एंड्स का, और जेम्स के सामने कई सारी कार खड़ी हुई है। अब आगे कोई रोड नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे वो इन सारी कार्स की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि कई सारे लोग यहाँ पर पहले आए होंगे, और जब उन लोगों ने ये बोर्ड देखा तो वो लोग भी समझ गए कि अब वो लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद वो लोग इस शापित सड़क के श्राप में फंस के रह चुके हैं। जेम्स जो कि शुरुआत से काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, फाइनली वो भी हिम्मत हार जाता है और अब वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्तों के पास वापस जाएगा। वो कार को पीछे चलाने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक रोशनी आती है और कहानी यहीं पर खत्म। अब हम लोगों को पता करना है कि इसका अंत क्या हुआ। इसका अंत सिर्फ दो ही हो सकता है। पहला, शायद जेम्स को ये रोड कभी नहीं मिला और वो सदियों तक इस रोड में भटकता रहा, या फिर दूसरा कि शायद इस रोड का श्राप इस बोर्ड को देखने के बाद खत्म होगा। इस बोर्ड को देखो और पीछे की तरफ घूमो, तुम एक नॉर्मल रोड में पहुंच जाओगे और शायद उस रोशनी ने जेम्स को इस श्राप से मुक्त कर दिया। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेम्स के साथ क्या हुआ होगा, और मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी जरूर आना चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।